नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हाथ में आयुष्मान कार्ड लेकर जिला मेडिकल कॉलेज में भटक रहे लाभार्थी। गाजीपुर जिले में लोग आयुष्मान कार्ड लेकर भटक रहे हैं। मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में इस कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज को लेकर डॉक्टरों द्वारा हीला हवाली किया जा रहा है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में रुपए खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद सकता। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग बीमा की किस्त भरने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को भी मेडिकल कॉलेज व अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। जो लोग इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, उनको ही मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए हील हवाले किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज में बाधा, मरीज और परिजनों को भटकाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का दावा भले ही सरकार करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। इसका ताजा उदाहरण गाजीपुर स्थित MVAS मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला, जहां एक मरीज और उनके परिजनों को इलाज के लिए पूरे दिन परेशान किया गया और अंततः उन्हें बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। हाथ में आयुष्मान कार्ड लेकर जिला मेडिकल कॉलेज में भटक रहे लाभार्थी। गाजीपुर जिले में लोग आयुष्मान कार्ड लेकर भटक रहे हैं। मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में इस कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज को लेकर डॉक्टरों द्वारा हीला हवाले किया जा रहा है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में रुपए खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद सकता। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग बीमा की किस्त भरने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को भी मेडिकल कॉलेज व अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। जो लोग इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, उनको ही मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए हील हवाले किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज में बाधा, मरीज और परिजनों को भटकाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का दावा भले ही सरकार करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। इसका ताजा उदाहरण गाजीपुर स्थित MVAS मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला, जहां एक मरीज और उनके परिजनों को इलाज के लिए पूरे दिन परेशान किया गया और अंततः उन्हें बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आनंद प्रकाश तिवारी है। मैं अपनी माताजी का इलाज कराने जिला चिकित्सालय में आया था 12 तारीख को। फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, KK यादव जी से। मैं करीब 8:30 बजे आ गया था। डॉक्टर साहब 10 बजे करीब आया। मुलाकात हुई, उन्होंने परीक्षण किया। वो पटेला फ्रैक्चर था, उसके लिए उन्होंने कहा कि भर्ती करना पड़ेगा और इसका ऑपरेशन होगा। मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो वो फाइल तैयार किए। फिर मेरे द्वारा उनको बताया गया कि सर आयुष्मान कार्ड है, मैं चाहता हूं कि उससे ऑपरेशन हो। उसके बाद डॉक्टर साहब का रवैया चेंज हो गया। कह अरे यार वो तो मैंने 10 ऑपरेशन किया है, अभी तक मेरा पेमेंट फंसा हुआ है और इसमें बड़ा टाइम लगता है। फिर मेरा निवेदन करने के बाद वो एग्री हुए, कहे ठीक है। तो फाइल पूरा किए। फिर उसके बाद कह दिए कि जाओ भर्ती हो जाओ। फिर मैं गया, भर्ती हो गया पेडिक वार्ड में। वहाँ से मुझे बताया गया कि आप गुड्डू यादव को गुड्डू को फ़ोन कर लीजिए, वही आपका आयुष्मान कार्ड देखते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वो थिएटर में हूँ, ऑपरेशन थिएटर में हूँ, 10 मिनट बाद मिलता हूँ, आता हूँ। अच्छा, गुड्डू ने बताया कि मैं ऑपरेशन थिएटर में। जी। फिर उसके बाद मेरे वेट करने के बाद भी वो नहीं आए। तो फिर कई बार फ़ोन करने के बाद उनके द्वारा टाला जाता रहा। फिर बताया कि मैं इमरजेंसी वार्ड में हूँ, आके मिल लो। मैं नीचे आया, उनसे मिला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ, गरिमा सिंह करेंगी। मैं गरिमा सिंह से करीबन 5 के समथिंग हो रहा होगा, मैंने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मरीज आया हुआ है, मैं जा रही हूँ, आप आज नहीं होगा, आपका वो अप्रूवल मिल जाएगा, आपको ऑपरेशन नहीं रुकेगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे लाख रिक्वेस्ट करने पे भी वो नहीं मानी और वो चली गई। फिर वहाँ पे एक रजनीश सर कोई थे, वो आए, उनसे रिक्वेस्ट हमने किया, वो भी टालने का प्रयास किए, लेकिन हमारे अनुनय विनय करने पे वो एग्री हो गए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब को भरना होता है कालम, एक कालम अधूरा है, हम नहीं कर पाएंगे। अब वहीं उन्होंने रोक दिया। फिर कहा कि जाओ आप, वो बैठते हैं, करीब 6 बजे का टाइम हो रहा था। उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट क्लिनिक पे वहाँ बुतैया टाँड़ प्रकाश नगर में बैठते हैं, वहाँ पे आप चले जाओ और वहाँ से अगर लिखवा सकते हो तो लिखवा लो। फिर उसके बाद हम इसको फिलअप कर देंगे, तभी आपका ओके होगा, नहीं तो फिर कल होगा। मैं उनके यहाँ गया, समय ट्रामा सेंटर पे उनके स्टाफ से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बताता हूँ। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाओ, डॉक्टर साहब आपसे नहीं मिलेंगे,
आप सुबह या तो 7 बजे आओ या तो फिर वहीं पे डॉक्टर साहब 9 बजे और जूनियर वहाँ पे मिलेंगे, जूनियर ही लिखेगा, डॉक्टर साहब नहीं लिखेंगे। तो जब हम यहाँ पे आए 8:30 बजे ही आके ओपीडी में हम बैठ गए थे। 8:30 से 9:50 तक हम बैठे रहे, कोई उनका जूनियर नहीं आया, न डॉक्टर साहब आए। फिर हमको पता चला कि नहीं 10 बजे डॉक्टर साहब राउंड पे जाएंगे। मैं भागे दौड़े गया, अपने मरीज़ के पास खड़ा रहा। 10:30 बजे करीब वो राउंड पे आए डॉक्टर साहब। वहाँ पे उन्होंने मरीज़ को देखा, फिर उसके बाद बोला कि शिवम सर इसको फाइल को पूर्ण करेंगे, मेरे रिक्वेस्ट करने पे। मैं शिवम सर को खोजते नीचे गया, सर्जिकल वार्ड में, वहाँ मिले। वो कहे कि डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं नहीं करूँगा, उनके द्वारा ये आपको गलत सूचना दी गई है, ये उनके मरीज़ हैं, ये वही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। फिर मैं ओपीडी गया, ओपीडी में उनसे बात किया, रिक्वेस्ट किया, तो तैयार हुए, फिर लिखे। फिर मैं गया ऑनलाइन कराने रजनीश सर के पास, उन्होंने और संपर्क किए फ़ोन पे, तो कहे कि व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप पे भेजे, फिर फ़ोन किए, गरिमा सिंह भी मिली, उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पे सर से बात कर लीजिए और उनको भेजिए, वही करेंगे। वो जा रही थी कहीं, फिर हम उनसे बात किए। वो थोड़ी देर बाद इसमें इमरजेंसी वार्ड में आए, फिर उन्होंने कहा कि जाइए, वो कुछ मैनेजमेंट और कुछ ऐसे करके कहे कि व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब से मंगा लो। मैंने व्हाट्सएप पे किया भी है, मेरे पास है रिकॉर्ड उसका, डॉक्टर साहब को रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं उनके पास गया, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि बात कराओ। तो रजनीश सर से हमने बात कराया, तो वो कहे कि आओ मिलने के लिए। जब रजनीश सर वहाँ गए तो उनसे वो बात किए, तो वो कहे कि सर जल्दी के लिए वो पूरा करने लगे। फिर वो कहे कि सर दबाव बना रहे हैं कि हमारा जल्दी से हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा नेतागिरी करोगे, अगर ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो मरीज को उठवा के फेंकवा दूंगा, फिर घूमते रह जाओ। ये डॉक्टर साहब ने कहा? जी जी, के यादव। तो अच्छा, डॉक्टर साहब के क्लिनिक का क्या नाम है जो प्राइवेट में है? सम्यक ट्रामा सेंटर। सम्यक ट्रामा सेंटर ये कहाँ पे है? अच्छा, ये ये पेशेंट का क्या नाम है? सीता तिवारी। ये डॉक्टर साहब ने इसी हॉस्पिटल में ऐसी बात कहा? जी जी, अपने ओपीडी में बोला। अच्छा, उनको जब आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड से करना है ये ऑपरेशन, उसके बाद ये बातें हुई? जी जी, उसी के बाद उनका रवैया चेंज हो गया। उन्होंने बताया कि 10 ऑपरेशन वो कर चुके हैं, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, भुगतान नहीं हुआ है। और इसी वजह से या जो भी सरकारी योजना गरीबों के लिए ला रही है, लेकिन तमाम यहाँ से गरीब बिना लाभ पाए लौटा दिए जा रहे हैं। कभी वो मैडम ऑनलाइन करने वाली नहीं है, कभी सर नहीं है, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। यहाँ पे तमाम तरह की समस्याएं से झेलना है। मैंने पूरे 24 घंटा से ऊपर झेला इन लोगों को। उसके बाद मैं अपने मरीज को इनसे कहा कि सर हमारा डिस्चार्ज कर दीजिए। जब इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया तो मैं अपने मरीज को लेकर चला गया यहाँ से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ 24 के साथ।